Pakistan has been a frontline state in the fight against terrorism. आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये भारत के लिए एक चिंता की बात है। खास बात यह है कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये काफी अजीब बात है कि एक देश जो खुद आतंकवाद का अड्डा है, उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वो बात अलग है कि ये टेम्परेरी है और ये जिम्मेदारी देशों के बीच रोटेट होती रहती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अगर कुछ घंटे के लिए भी ये जिम्मेदारी मिलती है तो इससे अजीब बात कोई नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही आतंक लैंड है। ऐसे में आज के इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि ये यूएनएससी है क्या, कैसे पाकिस्तान को ये अध्यक्षता मिली है और इसका भारत पर क्या असर होगा। यूएनएससी में पाकिस्तान को 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये समिति तालिबान से जुड़े लोगों और संगठनों पर पाबंदियां लगाने का काम करती है। ये कमेटी उन लोगों, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉपर्टी फ्रीज करने, ट्रैवल और वेपन्स पर बैन लगाने जैसे फैसले लेती है जो अफगानिस्तान की शांति, स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए खतरा माने जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति 1373 यानी कि टेररिज्म काउंटर कमेटी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। अल्जीरिया को आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रांस और रूस को पाकिस्तान के साथ कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान को और कुछ बाकी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का को-हेड भी बनाया गया है। इतना ही नहीं, जुलाई 2025 में पाकिस्तान यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का भी अध्यक्ष बनेगा। अब एक एक करके इस जिम्मेदारी के बारे में समझते हैं। तालिबान प्रतिबंध समिति, जिसे इंग्लिश में तालिबान सैंक्शंस कमेटी कहा जाता है, इसे 1988 समिति के तौर पर भी जाना जाता है। गुयाना और रूस इस समिति के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। ये कमेटी उन लोगों, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस की आर्थिक प्रॉपर्टी फ्रीज करने, ट्रैवल और वेपन्स पर बैन लगाने जैसे फैसले लेती है जो अफगानिस्तान की शांति, स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए खतरा माने जाते रहे हैं। पाकिस्तान अब तालिबान सैंक्शंस कमेटी से जुड़ी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिफारिशें तैयार करेगा और मेंबर्स के बीच सहमति बनाने में मदद करेगा। तालिबान प्रतिबंध समिति पहले आईएसआईएल और अल कायदा से जुड़े आतंकियों की निगरानी करती थी। बाद में इसे यूएनएससी के प्रस्ताव 1988 के तहत 2011 में फिर से अलग तौर पर ऑर्गेनाइज किया गया ताकि इससे तालिबान पर फोकस किया जा सके। ये काफी अजीब बात है कि आतंकियों का देश पाकिस्तान आतंकवाद से जुड़ी इस समिति की अध्यक्षता करेगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने चोर को ही इस बात की जिम्मेदारी दे डाली है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि आपके घर में चोरी ना हो। ऐसा लग रहा है कि दुनिया भूल गई है कि अल कायदा का सरगना उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही छुपा बैठा था। खैर, तालिबान सैंक्शंस कमेटी के अलावा पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया, अल्जीरिया को आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रांस और रूस को पाकिस्तान के साथ कमेटी का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। आपको बता दें कि आतंकवाद विरोधी समिति के पास खुद से सजा देने का या कार्रवाई करने का कोई अधिकार या पावर्स नहीं होती है, लेकिन ये मेंबर कंट्रीज की एक्टिविटीज की निगरानी करती हैं और उन्हें सुझाव देते हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ क्या क्या कदम उठाएं। अब ये समिति दुनिया भर के देशों को आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट करती है और गौर करने वाली बात तो ये है कि इस कमेटी को जिन जिन बातों को खत्म करना है वो सभी तो पाकिस्तान खुद ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कमेटी का पहला एजेंडा है कि आतंकवादियों को फंडिंग ना मिले। पाकिस्तान तो फंडिंग क्या, अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी ही आतंकवादियों के नाम कर बैठा है। दूसरा एजेंडा है कि आतंकवादियों को सेफ शेल्टर ना मिले। पाकिस्तान तो खुद ही ओसामा बिन लादेन को पाल रहा था सालों तक। तीसरा एजेंडा है देशों की कानून और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद करना। तो सिक्योरिटी तो पाकिस्तान में ऐसी है कि हाल ही में एक बेचारी टिकटॉकर लड़की को घर के अंदर घुसकर ही मार डाला गया।
इन सभी बातों से तो लगता है कि सबसे पहले पाकिस्तान को खुद अपने खिलाफ ही नैतिकता के आधार पर कोई एक्शन ले ही लेना चाहिए। अब ये भी हंसी की ही बात है कि जहां एक तरफ भारत चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को सबूत पे सबूत दे रहा है कि किस तरह पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वहीं दूसरी तरफ यहां तो पाकिस्तान को ही जिम्मेदारियां दी जा रही हैं कि वो दूसरे देशों को बताए कि आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएं। मतलब जिसके घर में खुद आग लगी है वो दूसरों को बताए कि आग कैसे बुझाएं। अरे जनाब, पहले आप अपने देश की तो आग बुझाइए। अब एक सवाल आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान जैसे देश को कैसे मिल गई। तो आपको बता दें कि समिति की अध्यक्षता हर साल बदलती है और ये रोल किसी मेंबर कंट्री को दिया जाता है। 2025 में इस समिति की अध्यक्षता अल्जीरिया को मिली, जबकि पाकिस्तान समेत 3 देशों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारत ने 2022 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। ये अध्यक्षता भारत को 2021-22 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाने के बाद मिली थी। भारत बार बार ये मुद्दा उठाता रहा कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के नॉमिनेटेड आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को सबसे ज्यादा नंबर्स में पनाह देता है। पाकिस्तान 2025-26 के टेन्योर के लिए 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी मेंबर है। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि हैं चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। पाकिस्तान के अलावा करेंटली नॉन परमानेंट मेंबर अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, सोल्वानिया और सोमालिया हैं। एज पर रिपोर्ट्स पाकिस्तान को भले ही 1988 समिति की अध्यक्षता मिल गई है, लेकिन इस्लामाबाद वो हासिल नहीं कर पाएगा जो वो चाहता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स की वीटो पावर्स के चलते चेक और बैलेंस बना रहेगा। 15 मेंबर्स वाली सुरक्षा परिषद में किसी भी कदम की मंजूरी के लिए 9 मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत होती है। एज पर रिपोर्ट्स पाकिस्तान को तालिबान पर प्रतिबंध लगाने वाली समिति की कमान मिलने के बाद अगर वो तालिबान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है तो इससे उसके तालिबान से रिश्ते खराब हो सकते हैं, उन पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी ऐसे समय पर मिली है जब वो तालिबान से रिलेशन सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। पिछले महीने ही चीन के जरिए तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मामलों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पाकिस्तान की चालों को रोकने के लिए फ्रांस, रशिया, डेनमार्क और अल्जीरिया के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है और इसी जुलाई में उसे परिषद की अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। ये अध्यक्षता रोटेशन के बेसिस पर मिलती है। एक्सपर्ट्स का मानना तो ये है कि पाकिस्तान अध्यक्षता का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए हमेशा की तरह कर सकता है।